जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द आयुर्वेदा पर। दोस्तों, बीएमएस करने का सोच रहे हैं या फिर बीएमएस के बारे में बहुत रिसर्च कर रहे हैं आप कि बीएमएस में क्या फ्यूचर है वाकई में 2025 में। कितनी सारी कोर्सेस हैं, एमबीबीएस है, पीडीएस है, बीबीएससी है यानी कि वेटनरी साइंस है, ओके। उसके बाद बीएएमएस है, बीएचएमएस है। इतनी सारी कोर्सेस में कंफ्यूज हो चुके हैं आप कि क्या बीएमएस करना सही डिसीजन होगा। जब 5.5 साल के बाद हम बीएमएस करके निकलेंगे तब क्या डिसीजन होगा, तब क्या माहौल होगा उस समय, तब कितना हम अर्न कर पाएंगे, तब मार्केट का रेशियो क्या रहेगा बीएमएस का। बहुत सारी कन्फ्यूजन लेकर आप दिन रात रह रहे हैं। और जब से नीट का एग्जाम हुआ है, कॉल्स तो चल ही रहे हैं बच्चों का। सब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर बीएमएस कर ले क्या, सर आप बीएमएस किए हो, आप बताओ कैसा है फ्यूचर बीएमएस में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं वो चीज़ें आप सबको बताने वाला हूं जो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बहुत रियल लाइफ की चीज़ें हैं। मैं जो आज से 2019 में जब एडमिशन लिया था हमने बीएमएस के फील्ड में, ओके, तो 5 साल बाद जो है हमारे जो साथ के बच्चे हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो जूनियर्स हैं, वो किस जगह पर आज हैं, इन सभी चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आप सभी को कि आप कितना अर्न कर पाओगे, क्या क्या फ्यूचर स्कोप हो सकता है आपके लिए फ्यूचर में, ओके। देखिए, सबसे पहली चीज कि बीएएमएस जो कोर्स है ना, ये आयुष का सबसे बेहतरीन कोर्स है। यानी कि बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस जितने भी कोर्सेस हैं उनमें सबसे बेहतरीन कोर्स है आयुष का, ठीक है। अब मैं आप सबको एक चीज बता रहा हूं कि आप बीएएमएस क्यों करने की सोच रहे हैं। सबको पता है ये बात कि हाँ, मेडिकल के फील्ड में एमबीबीएस जो है वो सबसे डिमांडिंग है, सबसे वैल्यूएबल कोर्स है, सबसे बेहतरीन कोर्स है। बहुत कुछ है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। फिर भी हम लोग बीएएमएस के बारे में क्यों सोच रहे हैं। सोचने का रीजन हो सकता है कुछ, या तो हमारे पास गवर्नमेंट के लिए नंबर नहीं है उतने कि हमें एमबीबीएस मिल जाए, ठीक है। और प्राइवेट से करने के लिए हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम 70 लाख से लेकर और 1 CR तक पे करें साल का, मतलब पूरे 5 साल का पूरा पैकेज का, ठीक है। इतना या तो बजट नहीं है या फिर गवर्नमेंट के लिए हम मार्क्स नहीं है हमारे पास। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब जाके क्या होता है कि हम एमबीबीएस को फिर छोड़कर, मोस्टली बच्चे बता रहा हूँ, बहुत रेयर ऐसे बच्चे होते हैं जो नीट का एग्जाम ही देते हैं कि मुझे बीएमएस ही करना है, या फिर +2 के बाद सोचते हैं कि बीएमएस करना। 99% जो नीट के एस्पिरेंट होते हैं उनका ड्रीम होता है एमबीबीएस। मानते कि नहीं आप ये बात? अगर आप मानते हैं तो आप समझते हुए कि बीएमएस जब कर रहा है बच्चा, जो एमबीबीएस के बारे में ड्रीम किया था, प्लान किया था, अचानक से जब पता चला कि मेरे तो नंबर नहीं आ रहा है एमबीबीएस के लिए, घर वालों से बात किया तो पेरेंट्स बोल रहे हैं बेटा हमारे पास उतना बजट नहीं है, कोई कम बजट में कोर्स कर लो, तब जाके बीएमएस पे शिफ्ट हो रहे हैं। जो कभी सोचे ही नहीं थे बीएमएस के बारे में, तो उनको पूरी जानकारी होनी तो चाहिए कि बीएमएस कैसा है। अब हम आते हैं बीएमएस पे, ठीक है। अब 2025 में अगर आप एडमिशन ले रहे हो बीएएमएस में, तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल रहा है, आपके पास अगर 450 के आसपास नंबर है, इस पर कट ऑफ कम जा रहा है काफ़ी, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो अच्छी बात है, मिल गया आपको। अगर प्राइवेट से सोच रहे हो बीएमएस करने का, तो एमबीबीएस का जो खर्चा आ रहा था ना, 70-80 लाख रुपये का बजट था, यहाँ पे आपको बताऊँ 70-80 लाख का 17-18 लाख भी नहीं लगेगा आपको। मुश्किल से 12 से लेकर 15 लाख के बीच में विथ हॉस्टल पूरा कोर्स कंप्लीट। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, मतलब बहुत अच्छा कॉलेज का बता रहा हूँ। मिनिमम तो 11-12 लाख में भी हो जाएगा, और कुछ मैक्सिमम है जो 30-40 लाख, जैसे डॉक्टर DY पाटिल हो गया, भारतीय विद्यापीठ हो गया, वो सब 30-40 लाख में कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। तो अब आप खुद सोचो कि कहाँ आप 1 CR तक दे रहे हो, ठीक है, कहाँ आप 12 से 15 लाख में कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है। मैक्सिमम और बढ़ा लो आप 2 लाख, 17 लाख में भी अगर करो तो फिर भी इसका देख रहे हो आप 10% ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको कि बीएमएस क्यों कर रहे हो आप, और बीएमएस करने में खर्चा कितना है, ओके। अब हम बात करते हैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि अगर हम बीएमएस कर रहे हैं तो हमारे माइंड में 2-3 चीज़ों बातों को रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? अभी के टाइम में बच्चों को फेक न्यूज़ मिल रहा है, बहुत से ऐसे व्यूज़ के लिए लोग वीडियोस बना दे रहे हैं कि बीएमएस करके आप बहुत सर्जरी कर सकते हैं, बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर आप बन सकते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते हैं बच्चों, लेकिन आप अगर आयुर्वेदिक कर रहे हैं ना, और अगर आप प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो फील्ड में, मार्केट में आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है। आप जिस फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप बीएमएस कर रहे हैं, अगर आप बीएमएस के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं प्योर आयुर्वेदा का, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, इतना अर्न कर सकते हैं ना। मैं बता रहा हूं आपको कि बीएमएस एक ऐसा कोर्स है
अनलिमिटेड मनी है इसके अंदर, अनलिमिटेड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, चाहे 2025 में, चाहे 2030 में, चाहे कभी भी आप कोर्स में एडमिशन लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है ना कि आप एक छोटे से छोटे घर में बैठ के, छोटे से रूम में बैठ के आप अपना मेडिसिन बना के अपना देसी मेडिसिन बेच सकते हैं आयुर्वेदा के अंदर, ठीक है। और यही आयुर्वेदा कहलाता है। ओके, दूसरी चीज यह है कि अभी फिलहाल के टाइम में जो लोग सुनना चाहते हैं, मार्केट वैल्यू क्या है, अर्निंग क्या है, जॉब ऑप्शन क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। पहले मैं आप सबको बता दूं कि BAMS जो कोर्स आप करने वाले हैं, इसमें जो आपका बजट लग रहा है ना, इसमें जो आपका 17 से 18 लाख रुपया मान लो मैक्सिमम बजट लग रहा है, पूरा बच्चे का रहना खाना हॉस्टल वगैरह अकोमोडेशन सब कुछ लेकर, सेम पैकेज में यहाँ पे आज के टाइम में BDS भी हो रहा है। अगर किसी को है कि BAMS करके हम एलोपैथ करना चाहते हैं, करो, जितना लिमिटेशन है आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एलोपैथ में बहुत ज़्यादा रुझाव है, उसी की इच्छा है, आपका ड्रीम है कि मैं बहुत बड़ा एलोपैथ का सर्जन बनूं, तो भैया इतना भी अगर बजट है ना, इससे भी कम है, आपका 12 से 13 लाख भी बजट है ना, तो BAMS छोड़ के आप BDS में चले जाओ, सीधी बात है। क्यों BAMS की डिग्री लेकर बोलोगे मैं एलोपैथ करना चाहता हूँ? BAMS में अगर अर्न करना है ना, तो आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको पंचकर्मा आना चाहिए, आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आना चाहिए, तभी जाकर आप BAMS में बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं। अब हमारा काम है आयुर्वेदिक का, BAMS वाले हैं हम, और हम सर्जरी करने लगे, हमने सर्जरी सीख भी लिया किसी अस्पताल में रह के, तो हमारे पास पेशेंट आएगा कौन? BAMS की डिग्री देके बोलेगा इससे क्या सर्जरी कराए हम। हाँ, BAMS करने के बाद अगर आप BAMS करने के बाद अगर PG में आप अगर MS कर लेते हैं, तो आपके पास कुछ सर्जरी का ऑप्शन होता है, आप स्पेशलाइज हो जाते हैं कुछ सर्जरीज के, ठीक है, तो वो कर सकते हैं आप, वो करके आप मास्टर बन सकते हैं इसमें। लेकिन BAMS करने के बाद अगर आप बोलो कि जो है मैं एलोपैथ फुली ट्रीटमेंट करूंगा, तो भैया आप एम्प्लॉय बन के रह जाओगे किसी हॉस्पिटल में, क्योंकि आपकी डिग्री पे आपके पास तो उतनी कैपेसिटी नहीं है ना कि आप अपना BAMS की डिग्री लगा के आप सर्जरी करो, आप इमरजेंसी केयर करो, आप नहीं कर सकते, इमरजेंसी पेशेंट को हैंडल नहीं कर सकते आप। तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? अगर आपको इमरजेंसी करना है, हॉस्पिटल ही करना है, तो आपको फिर जाके किसी बड़े अस्पताल में RMO बन जाओ, है ना। आप किसी बड़े अस्पताल में जाके RMO बन जाओ, रेसिडेंस मेडिकल ऑफिसर। आपकी स्टार्टिंग जब आप फ्रेशर हो BAMS में 15,000 से स्टार्ट होगी सैलरी, बहुत एक्सपीरियंस होगा 2 साल 3 साल बाद तो कहीं आपको 40 से 50,000 रुपया मिलेगा। मैं बीच का काम ही खत्म कर दिया, मैंने डायरेक्टली बोल दिया जो रियलिटी है, ठीक है। 6 घंटे 7 घंटे की आप ड्यूटी दोगे, 40-50 रुपया अर्न करोगे। आप साथ के साथ एक और हॉस्पिटल ज्वाइन कर लोगे, एक डे में एक नाइट में, तो 40 यहाँ से लोगे, 50-40 यहाँ से लोगे, महीने के लाख रुपया आप अर्न कर पाओगे पूरी ज़िंदगी लगाकर। और उसके बाद भी जो एक्सपीरियंस आप हॉस्पिटल से लोगे एलोपैथ का, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट का, जो सर्जरी आप करोगे, वो आप अपने क्लिनिक पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एलोपैथ में मैं आपको फिर से बता दूं कि सरकार हमें छूट दे रखी है, हमारे पास लीगल अथॉरिटी है एलोपैथ ट्रीटमेंट करने का, लेकिन उतना नहीं है जितना BDS और MBBS वाले कर सकते हैं। तो मैंने साफ सुथरा आपको बात बता दिया कि भैया एलोपैथ से प्यार अगर है तो BAMS मत करो, उतने ही बजट में जाओ BDS कर लो, ठीक है। अगर फिर भी BAMS करना है, क्योंकि BDS एक थोड़ा सा लिमिटेड एरिया है, ठीक है, ओरल है, हालांकि इसमें भी डीप में जब जाओगे तो बहुत कुछ है। आप मेरी वीडियोस देख सकते हो कंपैरिजन वाली, जिसमें मैंने BAMS वर्सेस BDS बता रखा है, ठीक है। लेकिन अगर BAMS करना है आपको, आपने कर भी लिया, आप कर चुके हो ऑलरेडी, या फिर करने की सोच रहे हो, तो भी क्या प्रोसेस रहेगा, आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर कैसे बन सकते हो बता देता हूं मैं। आपने नीट का एग्जाम दिया, ठीक है, उसके बाद आपने BAMS में एडमिशन ले लिया थ्रू काउंसलिंग आपने हमसे करवाया, क्योंकि काउंसलिंग हम खुद करते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा है, आप नंबर पर संपर्क करके हमसे कॉल कर बात कर सकते हैं हमसे, और हमारे पेड काउंसलिंग से आप एडमिशन करा सकते हैं। हमने एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन करा दिया, वहाँ आपने खूब अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से आपने रिजल्ट किया, और आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन गए, डिग्री वाले सर्टिफाइड डॉक्टर बन गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अर्निंग शुरू हो गई आपकी, आप डॉक्टर बन गए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, डिग्री मिलते ही आप मस्त एकदम बोलोगे अब तो भैया डॉक्टर का टैग लग गया, सर्टिफिकेट मिल गया। अब आप, हर एक बच्चा, जो 90% बच्चा क्या करता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है एक्सपीरियंस गेन करने, काम सीखने जाता है वो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हो ना जब, तो आपका RMO बनाते हैं वो लोग, पहले तो स्टाफ रखते हैं नॉर्मली, फिर RMO बनाकर आपको 10,000 रुपया देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके पास थ्योरी नॉलेज था। अभी के टाइम में 99% BAMS के कॉलेजेस में पेशेंट है ही नहीं,
फेक पेशेंट होते हैं। जब NCISM की इंस्पेक्शन आती है तो वो फेक पेशेंट लेकर आ जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ जगहों पे तो ऐसा होता है कि स्टाफ को ही पेशेंट बना के बैठा देते हैं। तो कॉलेज का सिलेक्शन करना भी बहुत जरूरी है। ये जो 5.5 साल का सफर है, अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला ना तो आप इसके लायक भी नहीं रहोगे, नॉलेज ही नहीं है, फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप फ्री में 2-3 महीना कहीं हॉस्पिटल में जॉब करोगे। तो आपको अच्छा कॉलेज मिले उसके लिए आपको द आयुर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे द बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट बताई जाती है, कम बजट में अच्छी कॉलेजेस कौन सी है बताई जाती है, पेड काउंसलिंग करा के आपके नंबर पे जो सबसे बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है वो आपको दिलाया जाता है। खैर, हम बात करते हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, RMO आप बन गए किसी हॉस्पिटल में, एज अ फ्रेशर आपने ज्वाइन किया, 10,000 से लेकर 40,000 तक सैलरी आपकी हो जाएगी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में। ओके, अगर आप अपना खुद का क्लिनिक डाल रहे हैं, आप एक जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब कि फीवर वगैरह देख रहे हैं, आप कफ कोल्ड देख रहे हैं, ये सब चेस्ट पेन वगैरह, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अर्न कर सकते हैं। महीने के 20,000 से लेकर आप आराम से 2 लाख तक भी अर्न कर सकते हैं अगर आपकी क्लिनिक चल गई तो। बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो होगा, जिसमें समय लगेगा, 2 साल 3 साल आपको क्लिनिक बनाने में समय लगेगा अच्छे से। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं BMS करने के बाद, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में चले गए तो आपका जो है यहाँ पे सैलरी आराम से 60 से 70,000 रुपये से स्टार्टिंग होगा और हर एक साल इंक्रीजमेंट होता जाएगा और एक बहुत अच्छा अर्न कर पाएंगे आप, ठीक है, BMS में। तो भैया मैंने आपको पूरा रोड मैप बता दिया BMS डॉक्टर बनने के बाद कहाँ कहाँ क्या ऑप्शन है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, अब लोग बोलेंगे सर हम रिसर्च में भी तो जा सकते हैं, हम पढ़ा भी तो सकते हैं कॉलेज में। देखिए, मैं एक्सेप्शन बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एवरेज। जो हर एक बच्चा जब डिग्री लेकर निकलता है उत्साह के साथ, वो क्या करता है, वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है एक्सपीरियंस गेन करने, अपना क्लिनिक खोलता है अगर नॉलेज पहले से ले रखा है तो, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है। ये 3 चीज़ें कॉमन है ना। उसके बाद हजारों ऑप्शन है, BMS करने के बाद हजारों ऑप्शन है, मैंने लिस्ट बना रखी है, ये आप देख सकते हैं वीडियो। टॉप 10 जॉब के बारे में मैंने बता रखा है BMS करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BMS जो है किस प्रकार से की जाती है, सारी चीज़ें मैंने बता रखा है, सिलेबस वगैरह, ठीक है। तो बच्चे बहुत सी ऐसी बातें आएंगी अभी आप सबके सामने। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो द आयुर्वेदा का लोगो दिख रहा है, डायरेक्ट इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं।